अब देखिए अमेरिका झगड़ा कर रहा है ना। अब हमारे ऊपर क्या प्रॉब्लम आएगा, तेल का, यूरिया का और गैस का, ये तीन चीज का प्रॉब्लम आ रही है। अब ये तीन चीज हमारे, अब कोई झगड़ा करे, अब ये इसके वजह से हमारे भारत पे कौन सी असर पड़ रहा है। अब बताइए, अमेरिका झगड़ा कर रहा है, इजराइल झगड़ा कर रहा है, ईरान झगड़ा कर रहा है, अब भारत में खाना नहीं बनेगा, ये कौन सी व्यवस्था है। देखते हैं इससे क्या होता है, किसी दूसरे समाज पे चाहे किसी भी जगह पे कोई असर पड़ता है तो हमारे भारत पे कौन सी असर पड़ता है, ठीक है ना। जियो पॉलिटिक्स, राजनीति कौन सी क्या है, उसके बारे में हम सारे देख। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को तेल की समस्या होने लगी है, अब यहाँ तेल की समस्या होने लगी, यूरिया की समस्या होने लगी और गैस की समस्या होने लगी। इन सारी चीज़ों की गैस की समस्या, ये झगड़ा कोई और कर रहा है, भारत पे असर कर रहा है। ये यहाँ पे है वेनेजुएला। अभी हाल ही में आप लोग ने सुने हैं, वेनेजुएला के प्रधानमंत्री को उठा के ले गया अमेरिका। ये कौन सी है भाई, है कि नहीं। यहाँ का किसी देश को प्रधानमंत्री को किडनैप कर लिया है ना। अब इधर करवाए देख लीजिए, यहाँ पे भी तेल वगैरह मिलता है, यहाँ जापान में मिलता है। ये तो भाई साहब तेल का खदान है, ये जो है, जैसे ये खाड़ी देश है वहाँ तो तेल का खदान है ना। यहाँ भी मिलता है, भारत में भी कुछ जगह है, आगे हम लोग देख लेंगे। अब यहाँ देखिए, ये जो है ये पूरा तेल का खदान है। यहाँ आपको मिलेगा जो मिनरल्स होते हैं वो सारे मिलेगा। मिनरल्स में हम लोग कह ले सोना चांदी वगैरह, ये सब यहाँ मिनरल्स। अच्छा, जो नैनो पार्टिकल जो हम लोग चिप्स उप्स जो यूज करते हैं वो सारे के सारे सबसे ज़्यादा इसके पास है, चाइना के पास। और चाइना में यहाँ पर मिलेगा वियतनाम के पास भी ज़्यादा है। यहाँ बार बार चाइना क्या होता है, अटैक करते रहता है कि हम इसको कब्जा कर लेंगे, उससे हमारी व्यवस्था सही हो जाएगी। ये दुनिया कोई, ये है चाइना यहाँ पर बार बार पेट्रोलियम डीजल के लिए झगड़ा करते रहता है। ये भाई साहब तो किधर है, ये यहाँ का डोनाल्ड ट्रंप है कि नहीं। इसको ऑरेंज बोला जाता है, पता नहीं, ये बार बार किसी को ये सास बहू वाला झगड़ा नहीं होता, उस बीच में कोई चल जाता है, वही है ननद भुजाए वाला झगड़ा। ये बार अभी देखे हैं तो आप लोग, जो डोनाल्ड ट्रंप जो चिल्ला रहा जाता है चाइना को, चाइना के बगल में वियतनाम मिलेगा, वियतनाम जो सिलिकॉन वैली है ना। तो हम लोग इससे क्या करते हैं ना, किसी से ले लेते हैं, चाइना उन्हें से भी लेते हैं। हाँ, जो भी हो, मोबाइल में जो पीला जो येलो लगा रहता है वो सिलिकॉन रहता है, सिलिकॉन वैली बोला जाता है चाइना को। अब चाइना हो गया, ये पेट्रोल के लिए जो पता नहीं, पेट्रोल ये इधर उधर जाके किसी को कभी इसको अटैक करेगा, कभी इधर अटैक करेगा, कभी इधर अटैक करेगा, कभी इधर। बार बार जिस MOU साइन भी किया जाता है तो उसमें यह भी नहीं लिखा जाता है कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और कोई डीजल पेट्रोल चाहे जो भी चीज़ हो, हम कोई भी ग्लोबलाइजेशन से अगर इधर उधर कर रहे हैं तो उसमें व्यापार अगर कर रहे हैं तो उसमें यह भी साइन होना चाहिए ना कि हमारा कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। अगर जा भी रहा है तो किसी रास्ते में कोई रोकेगा नहीं। अब क्या हो गया, यहाँ से भाई सामान हम दे दिए, अब उतना ज़्यादा सामान लेते हैं हम लोग। अब कहीं बीच में रास्ते में कोई बम पटक दिया, कुछ हो गया, बीच में सोमालिया के गुंडे सब लूट लिया, जहाज़ों को अटैक कर लिया, तो उसमें क्या करेंगे फिर तो हमारी समस्या हो जाएगी ना। तो ये जब MOU वगैरह साइन होता है तो वहाँ पे जब मोमेंडम साइन होता है तो वहाँ पे तो लोगों को समझना चाहिए इस चीज़ को। पता नहीं जियो पॉलिटिक्स क्या पढ़ते हैं लोग। अब यहाँ देखिए भारत में हमारा बम्बे हाई से मिलेगा, मुंबई हाई से, है ना। और यहाँ पे डिगबोई, ये 2 जगह है हमारे यहाँ, लेकिन हमारे पास थोड़ा है, हम बचा के रखे हुए हैं। जब सारी जगह पत्ती हो जाएगा ना तब हम चलाएंगे, हम यूज करेंगे। अब देख 2 चीज से ले सकते हैं, या तो शिप से हम ले जा सकते हैं, या तो शिप से ले जाएंगे, या तो हम पाइप के माध्यम से ले जाएंगे, या तो हम ये देखिए यहाँ पे हमको देखने के मिलेगा। अब यहाँ शिप से हम लोग लाते हैं, अब शिप से लाते हैं तो शिप से लाने में दिक्कत कौन सी समस्या आ जाती है। अब बीच में हो गया सोमालिया, हरमुज जल संधि, कभी किसी से कोई झगड़ा हो गया, किसी ग्लोबलाइजेशन वाले झगड़ा कर लिए, कोई भी देश किसी से झगड़ा कर लिया। अब झगड़ा करने से प्रॉब्लम क्या आती है, हम लोग पे समस्या आती है। अब एक को अगर घर में एक झगड़ा करेंगे तो समस्या सबको होगी ना। अब ये जो लोग झगड़ा कर रहे हैं उनको तो समझना चाहिए सारी चीज़ों को। अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग इस तरह से, पोर्ट है, ये पोर्ट पे रुका हुआ है, अब ये पोर्ट पे लदा रहा है, यहाँ से आएगा फिर यहाँ भारत में चला जाएगा। अब देखते हैं आगे, ये वाला जो है हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग पाइप से भी बिछा लेते हैं ना पाइप, तो हम लोग कंटिन्यूटी, जिस देश को पैसा अगर तेल डीजल पेट्रोल जो हमको लेना है किसी देश से ले लेंगे और वहाँ से हम क्या करेंगे, उसको पैसा ट्रांसफर कर देंगे डॉलर में, जो जिसको लेना है जिस चीज़ ले लेगा। अब यहाँ देखिए इस तरह से हम लोग इस तरह से पाइप बिछाया जाता है। अब बार बार जो ये समस्या हमारी जा रही है, बार बार जो ये नेवी जो जाएगा, इसका
एक एक 1.5 महीना 2 महीना लग जाता है ये लोग को आने में, 2 महीना लग जाता है, 2 महीना ये लोग को लग जाता है आने में। अब 2 महीना लाने में लग जाता है, उसका 70,000 80,000 सैलरी होता है, जितना स्टाफ होता है उसमें उस सबका सैलरी उतना होता है। अब बताइए उतना, इससे अच्छा है तो हम पाइप भी छा ले भाई, परमानेंट काम करेंगे ना, क्यों ये 1-2 दिन का काम करेंगे, फिर जब जरूरत है तब काम करेंगे, फिर उसका छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए ध्यान से, जैसे हम यहाँ परमानेंट काम कर लेंगे तो भाई हम इतना पैसा भेजें आपको, आप हमको डीजल भेज दीजिए, पेट्रोल भेज दीजिए, क्रूड ऑयल कहते हैं हम लोग, क्रूड ऑयल लेते हैं इंडिया में, उसको साफ कर लेते हैं, क्रूड ऑयल कहते हैं। ये जो है यहाँ से देखिए इस तरह से पाइप बिछा करके यहाँ पे ये परमानेंट काम होगा। भारत सरकार को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम जब भी करें तो परमानेंट काम करें, ना कि कुछ क्षण के लिए। अब मान लीजिए ये बार बार हम ये कभी ग्लोबलाइजेशन में कभी उससे झगड़ा करेगा, कभी उससे झगड़ा करेगा, ये सब कौन सी व्यवस्था है। अभी हमारी भारत को जो जियो पॉलिटिक्स है, डिप्लोमेसी जो है, ये सारे जो डिप्लोमेसी, कभी यहाँ जो विदेश मंत्री हैं, अभी 2100 साल पुण्य जा रहा है 47 में, अभी तक हम जियो पॉलिटिक्स नहीं जानते, हम अभी परमानेंट नहीं बिछा रखे हैं। अब बाद में तो हमारी बहुत समस्या हो जाएगी ना भाई साहब। अभी देखो ईरान में ईरान झगड़ा कर रहा है, इजराइल कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, खाना भारत में नहीं बनेगा, ये भी तो हमारी प्रॉब्लम है। ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है। हम उसके अनुसार तैयार हो जाना चाहिए ना। जैसे कोरोना आया उस समय सभी लोगों ने तैयार हुआ कि नहीं हुआ अपने अनुसार। अब ये तो आपदा है, उस तरह का आपदा तो इससे पहले भी आया। यहाँ गैस क्राइसिस है ना। अब भारत के लोग तो एक ऐसा आदमी है कि उसको तो समझ नहीं आता है, अगर मिल गया तो पूरा समेट लेगा, और नहीं मिला तो लेवे नहीं, रोने लगेगा। अब देखिए भाई साहब है, अब क्या कर रहे हैं, किसी 4-5 गैस कभी भी कोई अभी जरूरी भी नहीं है, फिर भी लेकर के लोग रख रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, अब जो रियल में समस्या है उनके साथ तो बहुत दिक्कत आ रही है, उनके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है, कभी खाना नहीं बन रहा है, क्या क्या करना पड़ रहा है। अब उनकी व्यवस्था, गांव में अगर लोग रह रहे हैं उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो शहरों में रह रहे हैं उनकी तो बहुत बड़ी समस्या आ रही है। अब देखते हैं हम लोग, ये जो है अभी तक भारत, अभी हम लोग 2026 में आ गए हैं, अभी तक हम अपने अनुसार तैयार नहीं हुए हैं कि भारत एक अच्छी तरह से तैयार हो जाए। कहते हैं भारत एक विकसित देश है, भाई साहब भारत विकसित देश है तो उसके अनुसार हमें सोच भी लेकर के चलना पड़ेगा, उस तरह से सारी चीज़ डेवलप भी करना पड़ेगा। हमें ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिकल, ये आर्थिक, सामाजिक, ये सारी चीज़ों को लेकर के चलना पड़ेगा। पैसा, डॉलर, ये सारी चीज़ को लेकर चलना। उसके अगर कोई समस्या आ जाए तो हम पहले से तैयार रहेंगे ना, समस्या आने के बाद तैयार होंगे। अगर हम ही कोई युद्ध में भेज रहे हैं, अगर भारत सरकार ही हमें कोई युद्ध में भेज रहे हैं, तो हम अगर युद्ध में जाएंगे तो पहले से तैयार करके नहीं ऐसे ही भेज दोगे, ऐसा तो नहीं है भाई। अब मान लो अब ये समस्या आ गया है, अब सभी को पता चल गया है, गैस पे हम खाना बना लेंगे, है ना। सॉरी, गैस तो यहाँ समस्या आ गया है, अब हम लोग इंडक्शन यूज कर रहे हैं। अब सबको पता चल गया कि इंडक्शन यूज करना है, इंडक्शन इससे पहले कोई नहीं जानता था, इंडक्शन सब लोग यूज कर रहे हैं अब सारी शहरों में। अब एक होता है पीएनजी, एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी। अब पीएनजी वाले के लिए जो जिसके जगह जो जिस शहरों में पीएनजी लग गया है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तो गांव तक और जो कुछ शहरों में नहीं लगा है वहाँ तो बहुत ज़्यादा समस्या है। और सीएनजी तो गाड़ियाँ चलती है, और एलपीजी है, एलपीजी को तो आप समस्या देख ही रहे हैं, पूरे भारत के लोग पता चल गया कि एलपीजी का समस्या क्या रहा है। इससे पहले भी हमारे यहाँ एलपीजी का समस्या आता है। एलपीजी में ब्यूटेन प्रोपेन होता है, जो हो गया इंडक्शन। अगर इंडक्शन चाहिए तो बिजली की तो खपत होगी, तो बिजली के लिए हमें ज़्यादा आवश्यकता है ना, तो उसके अनुसार हमें ज़्यादा यूरेनियम प्लांट जो लगाना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी ना। दिक्कत तो हो ही रहा है, दिक्कत क्या होगा फिर से। अब गोबर गैस है भाई साहब, गोबर गैस है, गाँव में गोबर गैस हो सकता है, शहरों में थोड़ी ना हो सकता है, इतना तो स्पेस नहीं रहता है। गोबर गैस के लिए इतना चाहिए, इतना स्पेस गांव में लोग कर सकते हैं। हमारा सोलर कुकर, अब सोलर कुकर से हम क्या करते हैं, इस तरह से सोलर रहता है, इस तरह से सोलर है ना। अब यहाँ पे कुकर लगा हुआ है, ये चाय बन रहा है तो पिलाते हैं आप लोग को। ये क्या है, चाय बन रहा है कुकर में, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, केटली में चाय बन रहा है। अब इस तरह से खाना बना रहा है। अगर ऐसी समस्या आ गए तो
तो सूर्य के जो प्रकाश है वो तो महंगे नहीं बिकते हैं। अगर ये चीजें सस्ती रहती तो भारत के सभी लोग रहती तो ले लेते ना, लेकर के अपना यूज कर लेते हैं। जो लोग भूखे मर रहे हैं, आज दिल्ली में चले जाइए 3000 की सिलेंडर, 4000 की सिलेंडर बिक रहा है। मुंबई में चले जाइए 4000 के सिलेंडर ब्लैक से मिल रहा है। जो होटलें, सारे होटलें बंद हो गया, सारे होटल की वजह से पूरे व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गया है। ये दुनिया में हम लोग, भारत के सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं दुनिया में, सबसे ज्यादा। इसको ये जो रिफाइन हो रहा है ना, इसी को कहता है रिफाइनरिंग, लोग बोलचाल के भाषा में पाइपलाइन भी कहता है। यहाँ एलपीजी निकल रहा है उसी क्रूड ऑयल से, यानी कच्चा तेल से एलपीजी निकल रहा है, पेट्रोल निकल रहा है, डीजल निकल रहा है, फिर जहाज का फ्यूल निकल रहा है। ये हो गया केरोसिन तेल, मोबिल, गिरीस, सारे चीज इसी से बनते हैं। जितना जो है गिरीस, मोबिल है, जो पेट्रोल उट्रोल, डीजल उजल, सारे इसी क्रूड ऑयल से बनते हैं। इसी से गैस निकालते हैं, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी, सारे चीजें इसी से निकालते हैं। अगर ये पाइपलाइन हम लोग बिछा लेते, अगर ये पाइपलाइन बिछा लेते, अगर ये पाइपलाइन हम लोग यहाँ भारत में बिछा लेते, तब भी हमारी समस्या ऐसी नहीं रहती। अगर ये पाइपलाइन अगर ऐसे बिछा लेते हम लोग, तब तो हमारे यहाँ इंडिया में दिल्ली दिख रहा है, न्यू दिल्ली में आ जाता। तब तो हमें बार बार जहाज को नहीं भेजना पड़ता, बार बार एक बार बिछाने में खर्च लगती। पाइप उन्हीं से पूछिए तो कपड़ा पहनेंगे एकदम ब्रांडेड, लेकिन काम ब्रांडेड नहीं करेंगे। अगर ये पाइप भी बिछवाएंगे तो पाइप भी, अगर पाइप बिछवा देते हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, बार बार की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब एक तापी है, तापी हम लोग बिछा रखे हैं, है ना, तापी बिछा रखे हैं। उसमें क्या होता है, पाकिस्तान उसमें बार बार तांडवे कर ले रहता है। अब उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान है ही अर्थव्यवस्था, किसी भी देश के लिए युद्ध अच्छा नहीं होता है, उससे उसकी अर्थव्यवस्था नीचे डाउन हो जाती है, फिर उसको अर्थव्यवस्था बढ़ेगा, फिर वो आगे करेगा, तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगती है। अब ये देख लीजिए, ये चाइना बिछा रखा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ले लेता है। बगल में रूस है, रूस से ले लेता है, अपना पाइपलाइन बिछा रखा है, बार बार इसको दिक्कत नहीं हुआ है। हमारे पास तो 90 दिन का ही पेट्रोल है, अब सॉरी 70 दिन का है, उसके पास तो 120 दिन का है। यहाँ देखिए, ये चाइना बिछा रखा है अपना, किसी को कोई दिक्कत नहीं, उसको बार बार तो दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी जो झगड़ा होगी किसी देश से किसी देश में झगड़ा होगी तो उनको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाले, चाइना को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब हमारे इंडिया में हम 2 ही बिछा रखे हैं, एगो ये बिछने ही वाला था, बस इसकी समस्या हो गई है, इसको तेज कीजिए। अब ऐसा न तेज हुआ कि अब पता नहीं कब तक, ईरान को तो बहुत बढ़िया से धो दिया है, खमनोई की मृत्यु भी हो गया। इस तरह से पाइपलाइन बिछाया जाता है। सभी देश ने अपना अपना पाइपलाइन बिछा रखा है, सभी देशों ने इस तरह से अपना अपना पाइपलाइन बिछा रखा है। ये देख लीजिए, ये देश भी अपना बिछा रखा है, ये देश भी अपना बिछा रखा है तापी पाइपलाइन। इससे तो हमारी बार बार समस्या होते रहता है, कभी चाइना भी, सॉरी पाकिस्तान बार बार तांडव कैले रहता है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ से ये बिछा रखा है, ले लो भाई पाया, ये बिछा रखा है यहाँ वेनेजुएला से, है ना, यहाँ पे ये बिछा रखा है, यहाँ पे ये बिछा रखा है, ये भी बिछा रखा है। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ से खोल दिए, आपके पास पेट्रोल पहुँच गया, डीजल पहुँच गया, क्रूड ऑयल पहुँच गया। पाइपलाइन ऐसे बिछा देते हैं हम लोग, और पाइपलाइन बिछा करके इसमें क्या कर लेते हैं, पेट्रोलियम, डीजल जो भी मंगा लेते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, चाइना के पास कोई डीजल पेट्रोल की समस्या नहीं आ रहा है, इसके पास 120 दिन का है, 120 दिन का SPR है, SPR, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, मतलब ये अपने पास रिजर्व करके रखा हुआ है, 120 दिन चला लेगा, कोई भी समस्या आएगा, कोई देश की तरह झगड़ा करेगा तो उसकी समस्या नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे देखिए 120 दिन यहाँ रखा हुआ है, ये से जमा करके रखा हुआ है, 120 दिन चला लेगा, है कि नहीं, फिर किधरों से ले लेगा। ये तो पाइपलाइन बिछा रखा है, हमारे भारत में नहीं है, हमारे भारत में पाइपलाइन नहीं है, हमारे पास 70 दिन का ही है, 70 दिन ही हम चला सकते, उससे बेसी नहीं। जैसा घींच गाच के अगर वो रिफाइनरी वगैरह से तो 190 दिन 100 दिन जा सकता है। ये यहाँ से पाइपलाइन बिछा के रखे हैं। इस तरह से अगर पाइपलाइन बिछा लिए, ऐसे सोच क्या रहे हैं आप, देखिए जरा देश में है, अगर मान लीजिए हम फ्री में मेमोरेंडम, अंडरस्टैंडिंग मेमोरेंडम साइन कर रहे हैं, तब मेमोरेंडम हम साइन कर रहे हैं तो ये भी होना चाहिए कि हम सभी 2 देश मिल करके जो यहाँ पे साइन किए हैं, तो यहाँ की अगर मान लो क्रूड ऑयल का किए हैं तो क्रूड ऑयल यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने का भी उसका होना चाहिए,
अब यहाँ देख लीजिए, अब मेमोरेंडम में साइन कर रहे हैं, मेमोरेंडम में ये सब लिखा ही नहीं जाता है कि रास्ता की जिम्मेदारी किसका होगी, बीच में कोई लूट लिया, कोई कुछ कर लिया, कोई सोमालिया गुंडों ने लूट लिया, बीच में कोई बम से उड़ा दिया, क्या होगा उसकी व्यवस्था। अब यहाँ पे अब जब भी ऐसा होता है तो हमको उस मेमोरेंडम में साइन के ये भी प्रस्ताव रखना चाहिए सभी लोग के साथ कि सबकी प्रॉब्लम होगी, हमारी नहीं। उसमें कोई इंश्योरेंस वगैरह चला दिए, इंश्योरेंस तो कंपनी चलाते ही हैं, अगर कोई पेट्रोल वगैरह डीजल होती है तो उसमें कोई इंश्योरेंस चलाता ही, लेकिन कंपनी तो चलाता ही, लेकिन ये जो जितने लोग हैं उस सब लोग भरपाई करेंगे, लगा दीजिए टैक्सेशन। अब यूएनए में हम लोग जाते हैं तो मोदी जी तो गए हुए यूएनए में ये भी प्रावधान रखना चाहिए कि जब हम वहाँ गए तो हमें डीजल समस्या बार बार की, अब अगर यूएनए व्यवस्था नहीं सुनेगी तो बार बार हम पे टेरिफ लग रहा है, कुछ लग रहा है, ये ऐसा अब कोई साइन कर रहे हैं। मेमोरेंडम में सारी बात जब लिखा जाता है तो लिखना चाहिए, नहीं लिखित होना चाहिए, मौखिक नहीं। मेमोरेंडम में जब भी होता है लिखित होना चाहिए। हमारे देखिए हमारे प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, आयरन लेडी इसी तरह नहीं कहा जाता है। इंदिरा गांधी जब एनपीटी पे साइन करना था 2017 में 1970 में तो नहीं किए थे, कड़क के बोल दिए थे कि हम नहीं करेंगे साइन, एनपीटी पर साइन नहीं किए थे, इंदिरा गांधी नहीं किए थे। अब कहें कि हम आयरन लेडी इसीलिए थे, इसीलिए नहीं कहा जाता। उस समय का देश में एकदम मुखर के बोले थे कि हम नहीं करेंगे। अमेरिका क्या कर लिया, कुछ नहीं किया। अभी क्या है, अमेरिका हम पे प्रतिबंध लगा दिया था कि रसिया तेल नहीं रो, हम लोग ले रहे थे उस समय, उसमें कम दाम में भी मिल रहा था। अब क्या किया है, जब झगड़ा हो गया है तो ये बोल रहा है कि जाकर के उससे तेल ले लो, अमेरिका से रसिया से जाके तेल ले लो। हम उसके उंगली पर नाचेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। हम संप्रभुता राज्य है, संप्रभुता राज्य अभी ऐसा नहीं कर सकता है। हमें ये भी सोचना होगा कि दबाया उसी को जाता है, गुस्सा उसी पे आता है जो लोग गुस्सा झाड़ सके उस पे। सब पे नहीं गुस्सा झाड़ता है, गुस्सा उस पे नहीं आता है, सब जगह गुस्सा नहीं आता है। तो हमें ये भी चीज ध्यान में रखना होगा। बार बार इसके हाथ मिलाने का क्या जरूरी पड़ता है। हमें कुछ कड़क भी आवाज में हम स्टिक रहिए, स्टिक कुछ जगह भी होता है कि स्टिक के लिए, अगर हम ऐसा स्टिक नहीं रहेंगे तो हमारी बहुत बड़ा समस्या हो जाएगी। अब देखिए, कभी ये अमेरिका है तो डीजल पे प्रतिबंध लगा देगा, कभी ये डॉलर पे, कभी इस पे, कभी इस पे, तो कभी कभी क्या होता है डॉलर की रेट गिरा देगा, बहुत सारी समस्या आ जाएगी। अब ऐसे हमें मुंह लटका के बैठने से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। हम उसके अनुसार हम तैयार हो जाए, कोई भी आपत्ति आए पूरे विश्व में आए फिर हम उसको झेल ले। हमें इस तरह से तैयार होने चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए कोई बच्चे का माँ छोड़ के चले जाता है, और मान लो कोई स्टेशन पे बच्चा रहता है, कोई ऐसे बुला उला जाता है, चाहे कोई भी बच्चा को छोड़ के चला जाता है, अपने अनुसार ढाल लेता है, जान जाता है कि हमें इस दुनिया में हमें खुद को राज करना पड़ेगा, ना हमारे आगे पीछे है ना कोई पीछे है, ना आगे है ना पीछे है, हमें खुद ही अपना बनाना पड़ेगा। वो अपने को ढाल लेता है। जैसे अब देखिए इंदिरा गांधी तो आयरन लेडी कहा जाता है, लेडी थी लेडी। इन बात पे तो कम से कम हमें मुखर होना चाहिए कि हम एनपीटी पे उस समय नहीं साइन किए थे, जिस समय हम उस समय था एनपीटी था कि हम परमाणु बम बना करके हम संपन्न देश नहीं, हम लोग शांति का समझौता करेंगे। हमें अगर एनपीटी पे साइन कर देते 1970 में तो हमें उस समय देश की क्या करना पड़ता, हमें अपना परमाणु बम नष्ट करना पड़ता, हम परमाणु संपन्न देश नहीं माने जाते। लेकिन 1972 में इंदिरा गांधी क्या कर दिए, 71 में क्या कर दिए, 71 में इंदिरा गांधी यूरेनियम परमाणु बम पोखरण परीक्षण किए थे, है ना, इस्लामी मुद्दा नाम है। अब उन जाकर के परीक्षण किए, परीक्षण में क्या हो गया, खुश होकर के रह गया, अब सक्सेसफुल नहीं हुआ। यूरेनियम इरिचमेंट नहीं था, अब उस समय कम यूरेनियम था, अमेरिका से ही लिए थे हम लोग। अब उस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी कि उसके बाद, लेकिन कहें कि हम एनपीटी पर नहीं साइन करेंगे तो नहीं करेंगे, एनपीटी पर नहीं साइन करेंगे, एनपीटी पर साइन नहीं किए तो नहीं किए। लेडी थी लेडी, उतनी बड़ी 1971 में इधर भी साइन करने के लिए यूएनए बुलाया गया था, उधर बांग्लादेश में 1971 में युद्ध चल रहा था, हमारे ऊपर नहीं किए थे। हम अभी कौन सी व्यवस्था, हमें तो बने बनाए सारी चीज़ मिल रहा है। तो हम तो इस समय अगर मोदी जी इस पे, अगर हमारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, अगर हम इस पे व्यवस्था पे अगर इन सारे चीज़ों को डिप्लोमेसी नहीं सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी ना, हमें बार बार दबाया जाएगा। हम इसी चीज़ के लिए बने हैं। खत्म हो गया, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नेक्स्ट वीडियो में।